नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात ओल्ड गोवा की करेंगे। और ओल्ड गोवा में हम जानेंगे कि चर्चों की संख्या कितनी है, चर्च कितने ज़्यादा जगह पर बने हुए हैं। तो आइए आज सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड गोवा चर्च की, जो यहाँ का सबसे पुराना चर्च है। देखिए यह एक चौराहा है, देखिए उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से बाइक आ रही है। यह चौराहा है, देखिए चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है। यह एक चौराहा है, कई एक प्रकार का चौक कह लीजिए, कई एक प्रकार का सर्कल कह लीजिए। यह चौराहा है और यहाँ से शुरू होता है ओल्ड गोवा चर्च। ये देखिए, ये जो सफ़ेद रंग की जो दीवार आपको दिख रही है, सब यह ओल्ड गोवा चर्च है। और वह देखिए सामने आपको ओल्ड गोवा चर्च दिख रहा है। बरगद के बहुत बड़े वृक्ष के ओट में आपको ओल्ड गोवा चर्च दिख रहा है। और साथ ही इसके पैरेलल देखिए ये चौराहा है, यहाँ से दाहिने आप बाएं देख रहे हैं ओल्ड गोवा चर्च। और यह देखिए, यह भी चर्च की भूमि है। यह देखिए, यह भी चर्च की जगह है, यहाँ से भी शुरू होता है। एक चौराहे से इधर भी चर्च है। देखिए ओल्ड गोवा चर्च के बिल्कुल पैरेलल एक चर्च है। तो चलिए यहाँ से मैं चलता जाता हूँ और देखता हूँ दोनों ओर चर्च है और कुछ भी नहीं। देखिए एक चौराहे से हमने बात शुरू की, आपको बताया ये चौराहा है सामने, और यहाँ से हम चल रहे हैं और आगे की ओर चलते चले जा रहे हैं। अब देखिए दोनों तरफ चर्च की भूमि। गोवा में आपको सबसे ज़्यादा यदि कोई धार्मिक स्थल मिलेगा देखने को, तो उसका नाम है चर्च। अनेक चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, आपको चर्च ही चर्च दिखाई देंगे। गोवा में मैंने कहा ना आपको दोनों तरफ देखिए, मैं पैदल चल रहा हूँ। ये हमारे बाएं साइड में ये सफ़ेद रंग का चर्च, और दाएं साइड में यह लाल और सफ़ेद भूरे रंग का चर्च, दोनों चर्च। बीच में रोड, बाकी और कुछ भी नहीं। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा रहा होगा जब ये बना होगा। सोचिए जब यह चर्च खड़े हुए होंगे तब का नज़ारा कैसा रहा होगा, ज़रा विचार कीजिए। इतनी बड़ी भूमि गोवा में, गोवा जैसे छोटे से प्रांत में, छोटे से जगह में इतनी बड़ी भूमि पर चर्च का कब्जा। समझिए आप बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा था ना आपको, वो जो पीछे वो सर्कल था, वो पीछे चौराहे से हम चल रहे हैं और चलते चले जा रहे, चलते आगे काफ़ी दूर फिर एक सर्कल है, वहाँ तक दोनों और ओल्ड गोवा चर्च। और यह जो चर्च है इसका नाम मुझे पता नहीं है। बिल्कुल सामने, दोनों आमने सामने दोनों चर्च की भूमि है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि छोटे से प्रांत में, गोवा जैसे छोटे से प्रांत में इतने बड़े बड़े चर्च आखिर कब और क्यों स्थापित किए गए होंगे। जब पुर्तगाली आए होंगे तो उन्होंने भारत में शासन करने के लिए, यहाँ की व्यवस्था पर आक्रमण करने के लिए, चोट करने के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था निर्मित की होगी, पैरेलल व्यवस्था। भारत में यदि राज करना है तो यहाँ की धार्मिक व्यवस्था को तोड़ो और अपने धर्म की व्यवस्था बनाओ, तभी तो आप राज कर पाएंगे। तभी तो लंबे समय तक आप लोगों को गुलाम बना कर रखेंगे। लंबे समय तक लोगों को यदि गुलाम बना कर रखना है तो आपको धर्म का सहारा लेना होगा। और यह ईसाइयों ने किया, यह तथाकथित जो मुग़ल, जो तुर्क, जो ईरानी, जो विदेशी, जो कबीले लोग आए, लूट खसोट करने वाले चोर, गुंडे, बदमाश भारत की धरती पर आए, उन्होंने ये सब काम किया। देखिए भारत की ज़मीन को लूटा, व्यवस्था बनाया, व्यवस्था के तहत भारत की ज़मीन को लूटा गया और भारत में अपने धर्म को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया गया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आखिर क्यों ऐसी स्थिति हुई। भारतीय ऋषियों ने भी जब ज्ञान की प्राप्ति की, उसके बाद हमारे ऋषियों ने विश्व का भ्रमण किया, लेकिन उन्होंने किसी भी देश के ज़मीन को कब्जा करने का काम नहीं किया। समझिए अंतर क्या है। भारतीय ऋषि भी अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने गए, लेकिन उनकी मानसिकता क्या थी? उनकी मानसिकता यह थी कि हम लोगों को ज्ञान से अवगत करवाएं, ना कि उनके धन को लूट लें। लेकिन विदेशी
जब भारत की धरती पर आते हैं तो उनका एक ही मकसद था, ज्ञानवान तो कुछ था नहीं इनके पास में, इन गधे घोड़ों के पास ज्ञानवान तो कुछ था नहीं, बस यहाँ के लोगों को लूट कैसे सकते हैं, यहाँ की ज़मीन को कैसे लूट सकते हैं, यहाँ की पब्लिक भोली भाली जनता को लूट कैसे सकते हैं, यहाँ के उदारवादी व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर कैसे अपनी व्यवस्था बना सकते हैं, यह बनाने का प्रयास है। यह ओल्ड गोवा चर्च है, यह संपूर्ण दृश्य है ओल्ड गोवा चर्च का। और मैंने कहा यह सामने जो चर्च है सफ़ेद रंग का, देखिए कितनी बड़ी भूमि पर है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। गोवा जैसे छोटे से प्रांत में ऐसा लगता है कोई विधानसभा का भवन हो या कोई पार्लियामेंट से भी बड़ा भवन हो। देखिए निश्चित तौर पर यहाँ की व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करके और उसके बाद यहाँ पर अपनी व्यवस्था कायम करने की सोच इसके पीछे काम कर रही होगी। तभी तो गोवा इतना प्यारा भूमि है, गोवा की भूमि इतनी प्यारी है क्योंकि एक तो यहाँ पे समंदर है, समुद्र देवता का स्थान है, दूसरा यह पर्वतों से भी घिरा हुआ है। गोवा एक तरफ समुद्र से के किनारे किनारे है, दूसरी तरफ पर्वतों के किनारे किनारे है, और तीसरी तरफ ये गोवा को चर्चों के साए में रखने का प्रयास किया गया होगा पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली तो नहीं रहे, पुर्तगाली अब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी कृतियाँ, उनकी दुष्कृतियाँ, उनकी कृतियाँ कहना तो ठीक नहीं होगा, उनकी दुष्कृतियाँ, उनके दुष्प्रयास अभी भी बचे हुए। देखिए कितनी बड़ी भूमि है। भारत भूमि को हथियाने के लिए, भारत भूमि पर कब्जा करने के लिए यह प्रयास, यह दुस्साहस किया होगा पुर्तगालियों ने। आज भी जबकि भारत में पुर्तगाली नहीं है, तब भी इतनी बड़ी भूमि पर कब्जा है। ऐसे कितने स्थान हैं, ऐसे कितने स्थान होंगे गोवा में। तो आप जिधर भी देखेंगे आपको चर्च ही चर्च दिखाई देगा। गोवा में आज की स्थिति में भी बता रहा हूँ, मैं पुर्तगीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पोर्चुगीज़ शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, उस दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के दौर की बात करता हूँ कि आज भी यदि आप गोवा में आज की वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो आपको गोवा में हिंदू मंदिरों से ज़्यादा ईसाई मिशनरियों के, ईसाई व्यवस्था के दुष्कृत्य चर्च आपको दिखाई देंगे। ऐसा क्यों है? इस्लाम भारत में आकर भारत पर कब्जा करना चाहता है, ईसाई और ईसाई मिशनरियाँ भारत में आकर भारत पर कब्जा करना चाहती हैं, कब्जा कर चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ समझिए ज़रा। महाभारत के बाद भारत ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और जिसका परिणाम यह हुआ, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि विदेशी भारत की भूमि पर आते चले गए और यहाँ की उदारवादी व्यवस्था, यहाँ की उदारवादी मानसिकता से परिचित होते होते भारत को लूटना शुरू कर दिया। भारत सोने की चिड़िया आज यदि नहीं है तो इसमें भारतीयों की गलती नहीं है, इसमें उन आक्रांताओं की, उन लूट खसोट करने वाले मुसलमानों और ईसाइयों की गलती है। भारत यदि सोने की चिड़िया नहीं है तो इसका कारण वो मुसलमान, वो इस्लाम और वो ईसाई हैं जिन्होंने भारत को लूटा है, नोचा है, खसोटा है। ये चोर गुंडे बदमाश भारत को लूटने का काम किया है। भारत को कोई और कहता है भारत को उन्होंने कुछ दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया है। 2 कौड़ी की नपुंसक व्यवस्था के लोग, 2 कौड़ी के नपुंसक मान्यता को मानने वाले लोग क्या दे सकते हैं भारत जैसे व्यवस्था को? भारत को देने के लिए तो भारत से बड़ा बनना पड़ेगा। राजा को यदि कुछ आप देना चाहते हैं तो राजा से बड़ा तो बनना पड़ेगा ना। भारत को यदि कुछ देना चाहता है कोई तो भारत से बड़ा बनना पड़ेगा उसको। भारत से गरीब होकर कोई भारत को कैसे कुछ दे सकता है? तो यदि भारत को देना है तो भारत से अमीर बनना पड़ेगा। और इतिहास बताता है भारत सोने की चिड़िया थी। मैंने आपको दिखाया इतना बड़ा भूमि पर आज भी देखिए, मैंने आपको कहा था ना वो सफ़ेद रंग की जो दीवार है जो वहाँ से यहाँ तक आ रही है, देखिए
बहुत दूर एक चौराहे से दूसरे चौराहे, ये देखिए सामने भी चौराहा है, सामने भी एक सर्कल है, इसको बोलते हैं ओल्ड गोवा चर्च सर्कल। पूरा का पूरा कब्जा गोवा पर है। बड़ी चिंता होती है, बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत जैसी व्यवस्था पतन की ओर चली गई और कोई पतन को रोकने के लिए कोई व्यवस्था निर्मित नहीं हुई। बहुत सौभाग्य से भारत की आत्मा ने एक नई पुकार को जन्म दिया है और वह नई पुकार हमको लगता है आने वाले समय में भारत को पुनः व्यवस्थित करने में, भारत में जो दुस्साहस प्रयास किया गया है उस प्रयास को ख़त्म करने में, नेस्तनाबूद करने में सफल होगी और भारतीयता की व्यवस्था भारतीयों के लिए पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत विश्व विजयी नहीं था, लेकिन भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। यह चौराहा फिर आ गया, देखिए मैंने आपको कहा था ना, एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर फिर हम आ गए। उधर से गाड़ियाँ आ रही है, उधर से गाड़ियाँ आ रही है, इधर से फिर गाड़ियाँ आ रही है। देख लिया रास्ता है, ये देखिए दोनों ओर चर्च की भूमि। वहाँ भी ये पुरानी दीवार थी, यहाँ भी सफ़ेद कलर की दीवार थी। देखिए यहाँ तक ये 10 मिनट 11 मिनट तक चलते रहेंगे आप, तो इतना लंबा यह क्षेत्र पुर्तगालियों ने आज से वर्षों सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत पर कब्जा करने के लिए किया था। समझिए इस बात को, इसके मूल भावना को समझिए। और उम्मीद करता हूँ भारत में भारतीय शासन, भारतीय व्यवस्था, भारतीयों के द्वारा, भारतीय मानसिकता के द्वारा, सनातन पद्धति पर चलने वाले लोगों के द्वारा, संतों के द्वारा, योगियों के द्वारा स्थापित होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।